नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। टेलीकास्ट न्यूज़ पर हम आपका स्वागत करते हैं। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया सीट काफ़ी चर्चाओं में है। आप सभी जानते हैं कि वहां पर महागठबंधन के भीतर विवाद है और अब विवाद चरम पर पहुंच गया है। पप्पू यादव भी 4 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा से नामांकन करने जा रहे हैं। ये सीट महागठबंधन के खाते में गई तो राजद ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा यहां से कर दी थी, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी। इस मामले पर क्या राजद और कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है? क्या इन दो दलों के रिश्ते में खटास आ गई है? जी हां, बिहार में महागठबंधन के भीतर राजद और कांग्रेस का गठबंधन है और इन दोनों गठबंधनों पर ही ये महागठबंधन यहाँ पर टिकी हुई है। महागठबंधन के भीतर जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव आक्रामक भूमिका में नज़र आ रहे हैं इस सीट को लेकर, तो वहीं कांग्रेस की सदस्यता लिए हुए पप्पू यादव भी काफ़ी गरज रहे हैं। क्या आला कमान की मर्जी पर पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन करने जा रहे हैं या उनका स्वरूप निर्दलीय होगा? प्रदेश कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका ये कहना है कि हम नहीं जानते कि यहाँ पर उनको फ्रेंडली फाइट के लिए शीर्ष नेतृत्व ने हरी झंडी दी है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अब यही एक बड़ी खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय तो कांग्रेस में करा लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं की है। ऐसे में उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना भी अनुचित होगा। तो अब मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। पप्पू यादव ने ट्विटर पर और अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह ऐलान कर दिया है कि भारी संख्या में आप आइए और हम अपना जन समर्थन दिखाएंगे और नामांकन करेंगे। वहीं बीमा भारती ने पूर्णिया संसदीय लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है और उनके नामांकन के दौरान खुद तेजस्वी प्रसाद यादव आए थे और उन्होंने खुलेआम तौर पर यह भी कहा कि बीमा भारती को काफ़ी सताया जा रहा है। अब उनका इशारा राजद के माफ़ कीजिएगा जदयू की तरफ भी हो सकता है या फिर पप्पू यादव की तरफ भी हो सकता है, लेकिन अब बात बहुत बढ़ गई है। अब ऐसा नहीं लगता है कि बीमा भारती का नामांकन रद्द किया जा सकता है, वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकती है। वहीं पप्पू यादव भी अब नामांकन करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस और राजद के बीच में इस सीट को लेकर तकरार बढ़ गई है। अब चलिए हम समझते हैं आखिर पूर्णिया संसदीय लोकसभा सीट पप्पू यादव के लिए क्यों इतनी खास है। दरअसल 5 बार वो यहाँ से सांसद रहे हैं। 90 का वो दौर था जब वो सक्रिय राजनीति में आते हैं। वो 2 बार निर्दलीय भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी, उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी बना रखी थी, लेकिन पूर्णिया और खासकर सीमांचल का जो वो इलाका है जिसको बिहार को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें उत्तर और पूर्वी इलाका जो है वहाँ पर का जो इलाका है वो पप्पू यादव का गढ़ माना जाता है। एक दौर था जब सीमांचल और कोशी का जो क्षेत्र था वहाँ पप्पू यादव का नाम ही काफ़ी था। उनके नाम से विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटों पर प्रभाव पड़ता था। और जिस तरीके से पप्पू यादव ने सशर्त कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया और कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली, उसके बाद आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि वो इस लोकसभा सीट पर पप्पू यादव को टिकट नहीं दे पाई? क्या ये कांग्रेस की लाचारी थी, उसकी बेबसी थी? कांग्रेस के बिना अनुमति के, आप समझ सकते हैं, बिना उनसे राय किए हुए, बिना उनकी अनुमति लिए हुए ही पप्पू यादव की जगह बीमा भारती को वहाँ का टिकट राजद ने पहले ही थमा दिया। तो इन दो दलों के रिश्ते पर काफ़ी खटास आई है इस सीट को लेकर के, और पप्पू यादव पूर्णिया के क्षेत्र में और उस पूरे इलाके में खासा प्रभाव रखते हैं। पप्पू यादव की सक्रिय राजनीति का ये इतिहास रहा है कि वो ज़्यादा दबाव नहीं झेलते हैं। किसी पार्टी में वो बहुत दबाव की स्थिति को झेलने में विश्वास नहीं रखते हैं। यही वजह थी कि पहले वो राजद में थे, फिर उन्होंने राजद को भी छोड़ दिया और अब कांग्रेस में भी अगर उन पर किसी तरह का दबाव दिया जाएगा तो हो सकता है वो कांग्रेस भी छोड़ दे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि मैं हर हाल में पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। अब इन दो दलों की आपसी जो खींचतान है, क्या इसका फ़ायदा एनडीए को मिल जाएगा? क्या पूर्णिया में चुनाव लड़ना राजद और कांग्रेस के लिए अपने जो कहते हैं कि अपनी ताकत को दिखाने से ज़्यादा क्या एनडीए को हराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये चीज़ें जनता के बीच में उनको पीछे ले जाएगा और एनडीए को बढ़त दे जाएगा? बहरहाल
आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।